फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में हमें कल कोई भी अप डाउन देखने को नहीं मिली, न गिरावट हुई न तेजी बनी, लेकिन क्लोजिंग है वो वहीं पे रही। तो आने वाले समय में क्या सुजलॉन एनर्जी में हमें तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है या फिर अभी बड़ी गिरावट होने वाली है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट है जो इशारा करिए कि आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी में तेजी आ सकती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो गोल सेट किया है उसको पूरा करने के लिए सुजलॉन एनर्जी को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी के जरिए वो गोल पूरा अचीव हो सकता है सरकार का। तो ऐसे में आने वाले समय में बहुत सारी राहत और गवर्नमेंट की तरफ से दी जा सकती है सुजलॉन एनर्जी को। जैसे कि आपने देखा ही होगा, पिछले दिन उसको बेल आउट पैकेज दिया गया था और आगे बहुत सारी संभावना बन रही है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ऐसे में जब बाजार में गिरावट का दौर जारी है, ये मौका आ चुका है कि कुछ ऐसे स्टॉक में दाव लगाया जा सके जो आने वाले समय वाकई में आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा सके। तो उस परिपाटी पे सुजलॉन एनर्जी मुझे पूरा खरा उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके पीछे वजह है, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 7.35 पर, लो बना 7.10 का, हाई 7.40 का, अंत में 7.20 पर क्लोजिंग रही। यानी थर्सडे की क्लोजिंग पर ही क्लोजिंग रही, कोई भी अप डाउन आपको देखने को नहीं मिली। लेकिन काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हुआ। यहाँ पे अगर हम NSE की बात करें तो 4,26,13,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,76,53,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 41.43% है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि काफ़ी भारी मात्रा में कामकाज हो रहा है और वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 था। यहाँ पे अगर वॉल्यूम को एनालिसिस करें, पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम था, थर्सडे को 5 करोड़ का वॉल्यूम था और फ्राइडे को भी 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि सुजलॉन एनर्जी इंडिया की विंड क्षेत्र की कंपनी नंबर 1 है। ये कंपनी करीब 19,340 मेगावाट का इंस्टॉलेशन ऑलरेडी कर चुकी है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनके पास करीब 1,900 ग्लोबली कस्टमर्स है। कंपनी की परफॉर्मेंस अगर देखें तो 17 कंट्रीज़ में इनका कामकाज है और सबसे बड़ी बात है कि इनकी 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और जिस वजह से ये कंपनी सबसे हटके दिखाई देती है, क्योंकि इनका कारोबार बहुत ही मजबूत है और पुराना कारोबार है। सबसे बड़ी बात ये कि ये कंपनी का जो पोर्टफोलियो बहुत मजबूत है, क्योंकि कंपनी आपको देखिए लैंड एक्विजिशन से लेके हर तरह के डॉक्यूमेंट, जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पास करते हैं वो सारा काम करती है कंपनी और पूरी तरह से आपको कंप्लीट सेटअप करके देती है और इसी वजह से इस कंपनी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। फिलहाल कंपनी को बहुत सारा कर्ज है, कम से कम 15 बैंकों का जो कर्ज था SBI समेत, वो सरकार ने वो सारा का सारा कर्ज अपनी 2 सरकारी कंपनियों के थ्रू चुका दिया है उन बैंकों को। जिसमें अगर आप देखोगे तो REC और IREADA ये दोनों गवर्नमेंट की पावर सेक्टर की कंपनियां हैं जिनको ये सारा का सारा लोन ट्रांसफ़र किया गया। काफ़ी लोग कहते हैं कि ये SBI ने लोन इनको बेचा है, तो वो बेचा नहीं है, बल्कि सरकार ने एक तरह से बेल आउट पैकेज दिया है सुजलॉन को, एक राहत दी गई है। यानी जो भी बैंकों का कर्जा वो चुका दिया गया है। अब पूरी तरह से टेंशन फ्री हो चुके हैं सुजलॉन, उसको जो पैसे चुकाने वो गवर्नमेंट को चुकाने, जिसके लिए बहुत सारी राहत दे दी गई है। जो इंटरेस्ट रेट थी उसको भी कम कर दिया गया है, टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है। यानी कुल मिला के 2030 तक इनको फ्री एंड कर दिया गया है कि आप कारोबार करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉलेशन कीजिए और इसकी तरफ वो अपने कदम भी बढ़ा रहे। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सरकार ने इसमें अपनी हिस्सेदारी भी ली है जो 34.50% तक पहुँच चुकी है हिस्सेदारी, क्योंकि इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखो तो प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है, जिसमें 2 सरकारी कंपनियों की होल्डिंग बढ़ी है, क्योंकि इन्होंने जो पैसे चुकाए 4,100 करोड़ भी उसके बदले में हिस्सेदारी ली है इस कंपनी में। जिससे एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय में इस कंपनी का भविष्य उज्ज्वल होगा, क्योंकि सरकार पूरी की पूरी अपनी रहमो करम रखे हुई है इस कंपनी के ऊपर। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि तुलसी तांती ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि इस साल यानी 1 साल के अंदर हम जो प्रेजेंट ईयर है उसमें 2,500 मेगावाट की विंड पावर कैपेसिटी को अचीव कर सकते हैं और ये हमारे पास कैपेसिटी है। लेकिन साथ में उन्होंने कहा है कि इसके लिए 70,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर ये इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट हमें अरेंज करके देती है तो हम इतनी विंड पावर बना सकते हैं। और तुलसी गांधी ने अपना विजन पेश कर दिया है कि हम काम करने को तैयार है, लेकिन सरकार पैसे दे, और सरकार ने भी पैसे देने शुरू कर दिए, अपनी झोली खोल दी है। तो ऐसे में आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी का भविष्य मुझे उज्ज्वल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे रिसर्च रिपोर्ट निकल के आई, उसके हिसाब से अगर 2030 तक
हमें अपना जो गोल सेट करना है कि 500 गीगावाट की कैपेसिटी का इंस्टॉलेशन करना है, यानी 50% जो भी बिजली का यूज़ होगा वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही होगा। तो ऐसे में करीब $223 बिलियन की ज़रूरत पड़ेगी, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा तभी वो गोल हम सेट कर पाएंगे, ऐसी ये रिपोर्ट का कहना है। और ऐसे में कॉरपोरेट घराने जो है वही आगे आएंगे तभी ये संभव हो पाएगा। तो सरकार की तरफ से भी अब उनसे कहा जा रहा है बहुत सारे कॉरपोरेट घराने से कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, जितना हो सके निवेश कीजिए। और सरकार ने पूरी तरह से उनको छूट दी है, बहुत सारी सब्सिडीज भी दी जा रही है। साथ में अगर आप देखोगे तो इनके लिए बहुत सारे रूल्स भी आसान किए गए, जैसे कि अब नया ग्रीन एनर्जी के सेक्टर के लिए नया रूल्स लाया गया जिसके तहत आप जहां चाहे अपनी बिजली बेच पाए। पहले बंधन था कि नज़दीक जो डिस्कॉम है उसको ही बेचना पड़ता, अब ऐसा नहीं है, वो अपनी मर्जी से बिजली किसी को भी बेच सकते हैं। तो उनको छूट दी गई है, साथ में उनको बहुत सारी सब्सिडीज़ भी दी जा रही है। तो ऐसे में आने वाले समय में प्रचुर संभावनाएं बनेगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि स्टोरेज की प्रॉब्लम है, उसके लिए भी रास्ते निकाले जा रहे हैं। और इसी वजह से आने वाले समय में यहाँ पे आपको पॉजिटिव संभावना दिखाई देगी। वैसे अगर आप देखोगे तो अब यहाँ पे इनके लिए अपॉर्चुनिटी और भी बहुत सारे सेक्टर में निकल के आ रही है, जैसे कि मुंबई एयरपोर्ट पूरी तरह से विंड पावर के माध्यम से अब ऊर्जावान होगा, वहाँ पे जो भी बिजली का इस्तेमाल होगा विंड पावर के माध्यम से होगा। तो ऐसे में विंड पावर के लिए अब डिमांड बढ़ने लगी है। तो बहुत सारे हिंदुस्तान के जो एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर भी विंड पावर के माध्यम से बिजली का इस्तेमाल होगा। तो आप अब देखोगे इस सेक्टर में और सारी संभावना बनने लगी है, और इसीलिए आने वाले समय सुजलॉन आपको कमाल करता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल गया उसके हिसाब से आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने भी अदानी ग्रीन के लिए 15,740 करोड़ रुपये की एक बड़ी योजना को सैंक्शन कर लिया है, और अब ये योजना वहाँ पे लागू होगी, ग्रीन प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। और इसके लिए आने वाले समय में सुजलॉन को बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि अदानी पावर के लिए लगभग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का कामकाज है वो सारा सुजलॉन एनर्जी करके देती है। तो ऐसे में इनके लिए अब आने वाले समय में बहुत सारी बेनिफिट मिल सकती है। तो ये सब सारी बातें देख के लग रहा है कि सुजलॉन में निवेश किया जा सकता है, क्योंकि भले ही कंपनी लॉस में हो लेकिन कंपनी का कारोबार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और सरकार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सुजलॉन एनर्जी की। ऐसे में राहत के द्वार तो खुले ही रहेंगे सुजलॉन के लिए। तो ऐसे में आने वाले समय में यहाँ पे और तेज़ी की संभावना बनेगी, और ये स्टॉक जो पेनी स्टॉक बना हुआ है आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। लेकिन एक बात का और ध्यान रखें, पेनी स्टॉक में जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिस्क तो रहता ही है, इसलिए निवेश भी बहुत ही लिमिटेड करना चाहिए और शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट न करें। काफ़ी लोग हैं जो बार बार कहते हैं कि सर आपने हमें इस स्टॉक में फंसा दिया। तो फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखिए, जब इसकी प्राइस 2 रुपीज़ के आसपास थी, 3 रुपीज़ के आसपास थी, मैंने लगातार सजेस्ट किया था, लेकिन 10 रुपये के आसपास आने के बाद मैंने प्रॉफिट बुक करने के लिए भी बोला था, बार बार बोला था, लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया। इसमें मेरी गलती नहीं है, ये आप ध्यान रखिए कि अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया हो तो समय समय पर प्रॉफिट बुक कीजिए। ये सेकंड बार भी जब स्टॉक ऊपर की तरफ गया था 10 रुपये के आसपास, तब भी मैंने प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला था। पूरी बातें नहीं समझते लोग और इसी वजह से वो लॉस कर बैठते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, पूरा वीडियो देखना चाहिए, उसमें अच्छे से आपको सारी बातें समझ में आती है। मैं बार बार आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए बोलता हूँ, तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। पेनी स्टॉक में नजरिया आपका ध्यान रखना है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया तो बने रहे, लेकिन शॉर्ट टर्म वाले समय पे प्रॉफिट बुक करते रहे तो कभी भी लॉस नहीं होगा। क्योंकि हमारी जो खरीदारी 2 रुपये 3 रुपये के आसपास थी, 10 रुपये तक स्टॉक जाके आया, बहुत ही शानदार रिटर्न दे चुका है। रिटर्न शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को उससे बढ़िया क्या रिटर्न चाहिए, लेकिन समय पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अभी ये स्टॉक फिर से ऊपर जाने को तैयार है, लेकिन अभी बाजार की संभावना के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है थोड़ा और नीचे भी जाए, लेकिन डीप में खरीदारी करके रखा जा सकता है। कम से कम 2-3 साल के लिए स्टॉक को होल्ड कीजिए, ये आपको मालामाल कर देगा। यहाँ पे अगर देखें तो कम्युनिटी स्टैंडर्ड स्टॉक के साथ बना हुआ है, 93% बाई की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है, मतलब 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अगर हम इसके पिवट लेवल को देखें तो यहाँ से और गिरावट होती है, तो 7.07 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 6.93 तक स्टॉक जा सकता है। जो तीसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 6.77 का है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 7.37 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 7.53 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा रेजिस्टेंस 7.67 का निकल के आ रहा है। तो अभी फिलहाल इसमें बड़ी उठापटक की संभावना कम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा निवेश शुरू किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक